अब तक आपने देखा कि कैसे नई बहू घर में आती है और उसकी मुंह दिखाई होती है। सास जो कि घूंघट वाली होती है और मोहल्ले की औरतों के घूंघट हटाने की जिद पर वो औरतों को घर से भगा देती है, जिसके बाद बहू सास की शक्ल देखने की जिद कर बैठती है, जिस कारण वो तरह तरह के प्लान बनाने लगती है और एक दिन हॉल में बैठी सास के सामने तेज हवा में टेबल फैन घुमा देती है। अब आके जानवी हॉल में जाती है जहाँ सास सोफे पर बैठी होती है। आज तो चांद को बेपर्दा करके ही रहूंगी। फिर जानवी टेबल फैन को सास की तरफ घुमा देती है ताकि सास का घूंघट उड़े और बहू सास का चेहरा देख ले, लेकिन तभी सास घूंघट को पकड़ लेती है। अरे कलमुही करम जली नास पीटी, मती मारी गई है क्या तेरी? मुझे सब मालूम है, तू जो ये चेहरा देखने के लिए खेल रचाए जा रही है ना। तो और क्या करूं, अब चेहरा दिखाने से रही, गोबर चौप कर रखा है क्या चेहरे पर? जब इतना ही है तो दिखा दो ना अपना ये थोपड़ा, क्यों बच्चों जैसी जिद करे जा रही हो? बेअकल की घोड़ी, जुबान पर लगाम लगा। और मेरा चेहरा है, मैं दिखाऊं या पर्दे में रखूं, तुझे क्या? तभी जानवी सास का चेहरा देखने की जिद में बौखलाकर अपनी सास से भिड़ जाती है। आज तो मैं इस घूंघट के पीछे की सच्चाई जानकर ही रहूंगी। बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल। इसके बाद दोनों सास बहू झगड़ने लगती है। तभी सास बहू को जोरदार थप्पड़ मारती है। देवदासिनी की औलाद, अब बस बहुत हुआ। अब अगर मुझसे भिड़ने की कोशिश भी की तो ठीक नहीं होगा, और आइंदा ऐसी बेहुदा हरकत करने की कोशिश की तो पेटी पहले से तैयार रखना, दूसरे दिन मैके में ही दिखोगी। तो दिखा दो ना चेहरा, पागल हो रही हूँ आपकी वजह से मैं। बहुएं ससुराल आकर राज करने को मांगती है, मैं तो बस चेहरा देखना चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है सासू माँ? गलत ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी शक्ल कोई देखे। अब जा, दफा हो जा, बहुत हो गया तेरा ये ड्रामा। अभी तो मैं चुप हूँ, लेकिन अब और चुप नहीं रहूंगी। फिर अगले दिन बहू किचन में खड़ी होकर चाय बना रही होती है। आज तक जो काम किसी से नहीं हो पाया, अब वो काम ये चाय करेगी। फिर जानवी चाय लेकर सास के कमरे में जाती है। सासू माँ, आपकी प्यारी बहू आपके लिए चाय लेकर आई है। इतना भयानक और डरावना चेहरा देखकर बहू की तो चीखें निकल जाती हैं। भूत! बहू, अरे ओ बेटी, उठ जा, उठ बेटी। तभी जानवी को होश आता है। दूर हटो मुझसे, अपनी ये बदसूरत शक्ल मुझे न दिखाओ। क्यों, तुझे तो यही शक्ल देखनी थी ना, इसी के तो पीछे पड़ी थी तू। अब जी भर के देख ले। मुझे थोड़ी ना मालूम था कि घूंघट के पीछे एक जली हुई जिंदा लाश का चेहरा है। मैं सबको बताने जा रही हूँ कि घूंघट के पीछे अप्सरा नहीं, डायन का रूप है। बस बहू, अब बहुत हुआ। तुझे क्या मालूम है मेरे बारे में, जो तू कुछ भी बोले जा रही है? फिर सास जानवी को अपने जले हुए चेहरे के पीछे की सच्चाई बताने लगती है। ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं 8 साल की थी, तब हम गांव में झोपड़ी में रहा करते थे। रात के समय अचानक चिमनी की आग से पूरी झोपड़ी में आग लग गई थी, जिस आग में मेरे घर के सभी लोग बच गए, लेकिन मैं अकेले वहाँ फंस गई थी। और आग इतनी भयानक थी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण मेरा ये चेहरा जलकर हमेशा के लिए काफी भयानक और बदसूरत हो गया। लोगों को मेरी सच्चाई ना पता चले, इसलिए मैं घूंघट में ही रही, ताकि बाद में मेरी जिंदगी में दिक्कत ना आए। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि सच को कोई छुपा नहीं सकता, ये कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। मुझे माफ कर दो सासू माँ, मैं आपकी तकलीफ समझने की जगह आपको और तकलीफ दे रही थी। नहीं नहीं बेटी, ये मुमकिन नहीं है, ये मुझसे ना हो पाएगा। आधी उम्र तो काट ली घूंघट में, बाकी आधी कट ही जाएगी। नहीं सासू माँ, आप जैसी कितनी औरतें हैं समाज में, जिन्हें किसी न किसी कारण से ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब और नहीं, अब समाज को आपके घूंघट के साथ नहीं, घूंघट के बिना भी स्वीकारना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बहू, देख तू मेरे लिए इतने प्यार से चाय बनाकर लाई थी, कमबख्त ये भी ठंडी हो गई। नहीं सासू माँ, ये चाय मत पीजिए। अरे पागल हो गई है क्या?
इसे फेंक क्यों दिया? उसमें मिर्ची थी। अच्छा, तो मेरी शक्ल देखने के लिए मिर्ची मिलाई गई थी चाय में, लेकिन शक्ल तो ऐसे ही दिख गई। सॉरी मम्मी जी। चल अब ज्यादा सेंटी मत हो। फिर सास बहू को गले लगा लेती है, जिसके बाद जानवी समाज को उसकी सास के असली रूप से रूबरू करवाती है और लोगों को उनके चेहरे के पीछे की सच्चाई बताती है, जिसके बाद सभी मोहिनी को उसको असली रूप के साथ हंसी खुशी स्वीकार कर लेते हैं।